हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश इंस्पेक्टर स्टील की कोबरा की कॉमिक्स। दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, कोबरा का पार्ट 2 शुरू करते हैं। दूसरे ही पल एक तरफ उछाल फेंका जहरीला ने इंस्पेक्टर स्टील को। तेरे शरीर में अपना जहर पहुंचाने के लिए तुझे विवश करना बहुत जरूरी है, इसलिए जा उधर। ठक। इंस्पेक्टर स्टील के मस्तिष्क में कौंधा एक ही नाम, मैग्नेट। हिस हिस हिस। यह अत्यंत शक्तिशाली मैग्नेट है इंस्पेक्टर स्टील, जिसने तेरे स्टील के शरीर में मौजूद लोहे के पार्ट्स को बुरी तरह चिपका लिया है। अब चूंकि तू पूरी तरह बेबस हो गया है, तो अब मैं तेरे शरीर में जहर भरने का काम शुरू करूंगा, और इसकी शुरुआत करूंगा मैं यहाँ के वातावरण में उस जहर को भरकर जो तेरी सांसों के साथ तेरे शरीर में पहुंचकर तुझे नष्ट कर डालेगा। हिस हिस हिस। जहरीला ने अपने हलक से जहर उगलना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम तुरंत ही सामने आया था। हिस हिस हिस। तेरी उखड़ती सांसें और चेहरे पर मौजूद पीड़ा के भाव साफ बता रहे हैं कि मेरा जहर तेरी सांसों के सहारे तेरे शरीर में पहुंचकर अपना असर दिखा रहा है। आज तुझे पता चल गया होगा कि बाहर से अभेद होने का मतलब यह नहीं है कि मौत तुम्हारे अंदर नहीं पहुंच सकती। जबकि इंस्पेक्टर स्टील अपने आप को उस शक्तिशाली मैग्नेट से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। आखिर रंग लाया इंस्पेक्टर स्टील का प्रयास, और अब मैग्नेट पावर उसे खींचकर दोबारा अपने से चिपका लेती। इंस्पेक्टर स्टील की हालत पर भयंकर ढंग से हिस्से हिस्से कर रहा था जहरीला। उससे पहले ही दूर तक लुढ़कता चला गया वह, लेकिन अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि हिस हिस हिस। एक बार तू फिर जकड़ा गया जहरीला के शिकंजे में। अब जहरीला फिर तुझे मैग्नेट पर फेंक कर वहीं चिपका देगा। आह! अब ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इंस्पेक्टर स्टील के फौलादी शिकंजे में जकड़ी गई जहरीला की भुजाएं ज्यादा देर उसके शरीर से जुड़ी ना रह सकीं। फिर इंस्पेक्टर स्टील के उस प्रचंड वार ने जहरीला को दूर भी उछाल दिया और बेहोश भी कर दिया। भड़ाक! साँ! फिर वह ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में प्रवेश कर गया। एक पल बाद लिफ्ट तेजी से ऊपर बढ़ रही थी कि तभी स्विच दबने के साथ ही लिफ्ट एक झटके से रुक गई, और इसी के साथ भयानक पुकार के साथ लिफ्ट में कूदा एक शैतान। हिस! एनाकोंडा से बचकर कहाँ जाएगा। हिस हिस। खतरे को भांपते ही इंस्पेक्टर स्टील ने बेहद फुर्ती से अपना रिवॉल्वर निकाली। लेकिन इसका क्या किया जाए कि एनाकोंडा ने उसकी फुर्ती को मात दे दी। एनाकोंडा के सारे गुण मुझ में विराजमान है, जैसे इस लचीली लात का यह वार। तड़ाक! जैसे यह महाकुंडली। देखते ही देखते एनाकोंडा ने इंस्पेक्टर स्टील को यूं अपनी कुंडली में जकड़ लिया कि उसे हिलने का भी मौका नहीं मिल पाया। हिस हिस। लगा इंस्पेक्टर स्टील, और ताकत लगा, लेकिन तू मेरी जकड़ से नहीं छूट पाएगा, जैसे एनाकोंडा नामक अजगर से उसका शिकार नहीं छूट पाता। वह तो अपने शिकार को गल गला दबाकर मारने के बाद उसके शरीर की हड्डियों को तोड़कर ही उसे छोड़ता है। इसलिए तेरे स्टीन के शरीर को अपनी जकड़ से तोड़कर तुझे मार डालूंगा। हिस हिस। एनाकोंडा की जकड़ ने तुरंत ही अपना असर दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे पिचकने लगा इंस्पेक्टर स्टील का शरीर। अब कुछ ही पलों में सचमुच टीन का डिब्बा बन जाने वाला था इंस्पेक्टर स्टील। हिस हिस। लेकिन अभी मस्तिष्क नहीं हारा था। कड़, और ऐसा होना ही था, क्योंकि एनाकोंडा की अद्भुत जकड़ के आगे उसकी शक्ति ने हार मान ली थी। लेकिन अभी मस्तिष्क नहीं हारा था, जिसने उसे सुझाया बचने का वह उपाय। हिस। लिफ्ट के उस स्विच बोर्ड पर टिकी हुई थी उसकी निगाहें, जो इंस्पेक्टर स्टील के फौलादी हाथ के हल्के से वार से ही चकनाचूर हो गया। कड़ाक! दूसरे ही क्षण करंट उगलती तारें इंस्पेक्टर स्टील के हाथ में थीं। पूरे शरीर में तेज करंट दौड़ता चला गया। कर। इसी के साथ भयंकर रूप से चीखता हुआ एनाकोंडा उछलकर एक तरफ जा गिरा। इधर इंस्पेक्टर स्टील ने अपने हाथ से तेजी से झटका देकर एक तार को अपने हाथ से अलग किया, और तड़ाक! संभलने का कोई भी मौका दिए बगैर उसने एनाकोंडा पर वार कर दिया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि एनाकोंडा को भी मौका देने का मतलब ठिशुम खतरनाक हो सकता था। धाड़! आह! बेहोश हो गया एनाकोंडा। कुछ पलों बाद ही इंस्पेक्टर स्टील ने
इमारत की 8वीं मंजिल पर कदम रखा और कदम रखते ही जान लिया कि उसे उसे कहाँ जाना था, सामने वाले कमरे में। फिर उसे ना तो अपने दुश्मनों के बारे में जानने में ज़्यादा देर लगी और ना ही उन्हें अपने शिकंजे में लेकर धराशायी करने में। अंदर खड़े सपोले एकदम सतर्क नजर आने लगे। कौन है उधर, सामने आए। गरजने के लिए एकदम तैयार, सभी के हाथों के हथियार किसी के भी हाथों में ना रह सके। और सिर्फ हथियार ही नहीं, अपने होश भी गंवाने पड़े उन्हें। भड़ाक। फिर हैरान खड़े सभी लोगों को उसने अपना परिचय दिया। स्पेशल पुलिस ऑफिसर ऑफ राजनगर पुलिस, इंस्पेक्टर स्टील, एट योर सर्विस। इंस्पेक्टर स्टील? इंस्पेक्टर स्टील नहीं, देवता बोलो, फरिश्ता बोलो, मसीहा बोलो, जो हमें मौत के मुंह से बचाने आया है। ठीक तभी गूंज उठी वह आवाज, हिस हिस। इंस्पेक्टर स्टील को तुम कुछ भी बोलो, लेकिन ये तुम्हें मौत से नहीं बचा सकता, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ साथ इसकी भी धज्जियां उड़ाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। तुम इसके साथ मरोगे, क्योंकि हमने इस इमारत को खाली करके यहाँ एक बेहद शक्तिशाली बम रख दिया है, जो अब से ठीक 15 मिनट बाद फटेगा। ना ना ना, भाग कर बचने की मत सोचना, क्योंकि तुम इस समय इमारत की 8वीं मंजिल पर हो। लिफ्ट खराब करके यहाँ से नीचे जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए तुम मरे और हर हाल में। हिस हिस हिस। और हाँ, सुने इंस्पेक्टर स्टील, हम चाहते तो इस इमारत को तुरंत ही बम से उड़ा देते, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि एक टीन का डिब्बा अपनी और इमारत में फंसे लोगों की जान कैसे बचा सकता है। हिस हिस। आवाज़ आनी बंद हो गई और इसी के साथ लोगों में हड़बड़ी मच गई। ठहरिए, ये क्या करने जा रहे हैं आप? मुझे कूद जाने दो। कूद कर बचने के कुछ तो चांस हैं, जबकि यहाँ तो मरने के पूरे पूरे चांस हैं। यहाँ कोई नहीं बचा बचा सकता हमें। इंस्पेक्टर स्टील के मुंह से निकला वह विश्वास भरा स्वर, मैं बचाऊंगा आपको। तुम बचाओगे कैसे? नीचे जाने का तो कोई रास्ता है ही नहीं। जवाब देने के साथ मानो चीख पड़ा इंस्पेक्टर स्टील, सभी ऊपर चलिए, प्लीज जल्दी। उनकी समझ में कुछ ना आया, लेकिन फिर भी वे ऊपर भाग खड़े हुए। सभी के पीछे भागा इंस्पेक्टर स्टील भी। क्यों दीपा, इंस्पेक्टर स्टील की सवारी करने में बड़ा मजा आ रहा है ना? हाँ, मैं तो बम का डर भी भूल गई। बम फटने में अब सिर्फ 10 मिनट ही बाकी थे। इधर इमारत की छत पर पता नहीं क्या कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। इस तरह यह हमको कैसे बचाएगा। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, वैसे वैसे उनके चेहरों पर मौत का आतंक बढ़ता जा रहा था। मौत का धमाका होने में सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं, और तभी उनके कानों में गूंजी थी वह आवाज़, घर घर। और नजर आया वह स्पेशल हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर यहाँ किसने बुलाया? मैंने, जल्दी से बैठिए उसमें। बिना कोई भी क्षण गवाए लोगों ने हेलीकॉप्टर में सवार होना शुरू कर दिया। लेकिन सभी के हेलीकॉप्टर में सवार हो जाने के बाद, अरे अब तो यहाँ तिल रखने को भी जगह नहीं है। इंस्पेक्टर स्टील कहाँ आएगा? उसके लिए हमें नीचे उतरना होगा। किसी को उतरने की आवश्यकता नहीं। आम नागरिक की जान और माल की रक्षा करना पुलिस कर्मचारी का फर्ज है। मुझे अपना फर्ज अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है। तुम सब जाओ। इंस्पेक्टर स्टील के स्विच दबाते ही हेलीकॉप्टर ने ऊपर उठना शुरू कर दिया, और अभी हेलीकॉप्टर कुछ ही ऊपर जा पाया था कि उस भीषण धमाके ने इमारत को खील खील करके बिखेर दिया। मलबे का एक ऊंचा ढेर बन गई वह इमारत। उधर इधर हेलीकॉप्टर में महान था इंस्पेक्टर स्टील। हम सबकी जान बचाने के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया। उफ, कितना भीषण विस्फोट था। इमारत की तरह ही उसने इंस्पेक्टर स्टील के भी परखच्चे उड़ा दिए होंगे। मलबे के ढेर में कहीं दबे पड़े होंगे उस सच्चे सिपाही के शरीर के टुकड़े। अविरल आंसुओं की धारा बह रही थी सभी की आंखों से। अगले दिन सभी अखबार उस खबर से भरे हुए थे। नवभारत टाइम्स शुरू होने से पहले ही खत्म हुई एक लौ सिपाही की कहानी। नवभारत टाइम्स, इंस्पेक्टर स्टील की मौत। पंजाब केसरी, पुलिस, इंस्पेक्टर स्टील क्रैश। टाइम्स, राज कॉमिक, इंस्पेक्टर स्टील के बाद कौन? हेलो फ्रेंड्स, इंस्पेक्टर स्टील व ऑक्टोपस की सफलता ने हमें आपके लिए यह पत्र लिखने को प्रेरित किया। राज कॉमिक्स की हमेशा ये कोशिश रही है कि अपने पाठकों के लिए अच्छे से अच्छे पात्र तैयार करें। इस काम में 2-2 साल व कई लोगों की मेहनत लगती है, जैसे संपादक सहायक, लेखक सहायक, पेंसिलर, इंकर, सलाहकार इत्यादि। और इसके बाद ज़रूरत होती है आपके सुझावों व शिकायतों की, जिनके मिलते ही हम शुरू हो जाते हैं आपके प्यारे कैरेक्टर किरदार को आपके और करीब लाने की कोशिश में। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है, और अब मिलते हैं अगली कॉमिक्स में।
जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।